नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार के जो नए डीजीपी हैं विनय कुमार, पिछले 2 दिनों से पूरे पटना में देर रात थाने पर जा रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, गश्ती की क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और सच्चाई यही है कि रात के समय थाने के जीप पर कुछ चंद होमगार्ड के जवान और बूढ़ा जमादार जो दरोगा बना है वो बैठे नजर आए हैं। अधिकांश यंग जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो ट्रेनिंग में है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया है। मतलब ऑफिसर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक तो रोड पर दिखाई ही नहीं दिया, सब चैन से सोया हुआ है। तो आप समझ सकते, जब पुलिस चैन से सोया रहेगा तो शहर में क्या होगा। इतनी जो चोरियां हो रही है, हर दिन पटने शहर में 25 से 30 चोरी की घटनाएं घटती है। लाखों लाख का जेवर बस चंद मिनट में गायब। और पुलिस के पास जाइए एफआईआर दर्ज करने के लिए तो आपको हाई कोर्ट दिखाएगा। जब तक कोई पैरवी नहीं रहेगा, बड़ा पैरवी नहीं रहेगा, तब तक एफआईआर नहीं लेगा। और एफआईआर ले लिया, बात खत्म है। 6 महीना बाद एफआरटी नो कुलू, कोई साक्ष्य नहीं मिला, हो गया, खेत खत्म। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई लुट गया, कोई चिंता नहीं है। तो अब एक्शन में आए हैं विनय कुमार। हमें लगता है कि चंद दिनों में पटना के कई थानेदार सीआईडी में नजर आएंगे, और वो भी सीआईडी में वहां किशनगंज, औरंगाबाद, बगहा, इतनी दूर जो समझ में आ जाएगा कि लापरवाही क्या होता है। विनय कुमार की यही खासियत हमें पसंद है कि वो पुलिस के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन है, पुलिस अगर ज्यादती करता हो, पुलिस अगर अपराधियों की तरह व्यवहार करता हो, तो कभी उसके साथ विनय कुमार खड़े नहीं होते। इतनी क्रूरता से पेश आते हैं कि 2 पीढ़ी पुलिस वाला इनको याद रखता है। और 1-2 नहीं, ऐसे कितने पुलिस वाले कोई का बलिदान ले चुके हैं। तो 2 दिनों का पटना शहर में जो वो देर रात तक जो चीज़ों को समझे हैं, और उसके बाद जो बातें सामने आई है, वो बातें यही है कि थाना का कोई भी कागजात मेंटेन नहीं है। थाना में समझिए कि थाना का काम छोड़कर बाकी सब काम हो रहा है। और हम विनय बाबू को कहेंगे कि सर, कोतवाली थाना पर तनी विशेष नजर रखिए। कोतवाली थाना वाला जो है सो गुंडागर्दी का हाइट कर दिया है। 2 वहाँ सब इंस्पेक्टर है, अभी ट्रेनिंग लेके आया है। वो दोनों जो है, समझ जाइए आपको, कोतवाली थाना से लेके जो आपका जो रास्ता है, जो बुद्धा स्मृति पार्क वाला रास्ता, उसमें ड्रग्स बेचवाता है लोग। रात में एक बार रेड कर दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। या किसी को कह दीजिए, सारी बातें आपको ला कर रख देगा कि किस तरीके से ये लोग खेल करवा रहा है। कोतवाली लूट का अड्डा बना हुआ है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हर दिन मतलब पुलिसिंग छोड़ के बाकी सब काम में लोग, कोतवाली की पुलिस लगी हुई है, बस पुलिसिंग नहीं करना है। मतलब ये स्थिति है विनय। और पटना के अधिकांश थाना का यही स्थिति है कि पुलिसिंग छोड़ के बाकी सब काम में लगा हुआ। अपराध डिटेक्शन तो सवाल ही नहीं है। अपराध के रोकने के लिए हम कदम आगे बढ़ाएं, वो तो सवाल ही नहीं है। मिश्रा जी किसी तरीके से निकाल लिए अपना टेन्यूर, वो अपने तरीके से निकाल लिए। लेकिन स्थिति यही है कि अपराध और अपराधी दोनों पटना में बेलगाम है। और सर, पटना को लगाम लगा दीजिएगा ना, बिहार में अपने सब व्यवस्थित हो जाएगा। पटना का लगाम लगाना जरूरी है। और वो भी एसएचओ स्तर के जितने अधिकारी हैं, अधिकांश, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश ऐसे अधिकारी हैं जो समझिए कि सिर्फ और सिर्फ लूट के खेल में शामिल है। और लूट यहाँ पटना में बस जमीन पर कब्जा कराना है, अवैध ड्रग्स भिजवाना है। यही 2 काम अभी पटना में चल रहा है सर। अवैध जमीन किसी तरीके से कब्जा करा देना और ड्रग्स भिजवाना, यही काम है थानेदार का पटना में। आप इसको जांच करवा लीजिए, यही हालात है और यही वस्तु स्थिति है। वैसे आपने जो रात का जो अभियान चलाया है ना, उसका इम्पैक्ट है। और जो नए नए पुलिस पदाधिकारी बने हैं, जो आपका एसपी, आईजी, डीआईजी का पीरियड कार्यकाल नहीं दिखा है, तो उसको तो लगता है कि
अरे आए डीजीपी, तब बताए दर्शकों को बतावे कि एगो थाना पर पहुंचे डीजीपी साहब, थाना पर खड़े हैं, बात हो रही है, एगो सब इंस्पेक्टर निकला गाड़ी पर बैठा चल दिया गश्ती करने के लिए। अब बताइए किसी थाने पर डीएसपी डीजीपी पहुंचे और उस थाना का एक सब इंस्पेक्टर गाड़ी लेकर गश्ती पर निकल जाए अपने जहां कहीं भी जाना चाहते हो, ये सोच भी सकते हैं आप? इसका मतलब है कि एसपी का भय नहीं है, एसपी का भय नहीं है। डीजीपी क्या होता है इसको समझ में नहीं आता है। हमको याद है विनय बाबू के चैम्बर में हम लोग बैठे हुए थे, वो थानेदार को डायरेक्ट फोन लगा दिए, बोले कि हम पुल निगम के एमडी बोल रहे हैं, विनय कुमार डीजी विनय कुमार। तो उधर से कहता है जी बोला जाए हजूर। तो कह देखिए संतोष जी, मतलब जय हिंद भी नहीं इन लोगों को सिखाया गया है कि सीनियर ऑफिसर फोन कर रहे हैं तो हम जय हिंद कहें। पूछे आप क्या हैं? जी जनाब हम इंस्पेक्टर हैं। तो किस बैच के आप इंस्पेक्टर थे? 2009 बैच के इंस्पेक्टर है। अच्छा, फिर नाम पूछे तो कहे कि कोई सीनियर अधिकारी आपको अगर फोन करता है तो आप इसी तरीके से बात करते हैं? जी श्रीमान। मतलब जय हिंद भी कहने के लिए उस सबको समझ में। हम लोग तो देखे हुए हैं कि एसपी का फोन आया, फोन मोबाइल पे, तो एकदम जय हिंद सर, एकदम जय हिंद सर। अरे मतलब फोने पर जो है एकदम पूरा एकदम टाइट। यहां तो सामने डीजीपी मौजूद है, चल दिया सब इंस्पेक्टर। ये स्थिति है। तो हमें लगता है कि इसको, इन तमाम चीज़ों को बहुत ही करीबी से विनय कुमार ने महसूस किया है कि पुलिसिंग खत्म है। मतलब समझिए कि दशक तक जो है पुलिसिंग, डीजीपी कोई होता भी है इसको महसूस पुलिस ने नहीं किया। मतलब अभियानंद जी के बाद हम कह सकते हैं कि डीजीपी के रूप में थानेदार को, डीएसपी को, एसपी को हमें लगता है कि कोई मतलब शिकन हुआ होगा, कि तनाव हुआ होगा, अरे सर डीजीपी का फोन भी आ सकता है, या डीजीपी पूछ दिए तो क्या होगा। ये चीजें खत्म हो गई थी। भट्टी से लोगों ने उम्मीद किया, हम लोगों भी उम्मीद किए, तो भट्टी इतना हाई प्रोफाइल बनकर आए कि थानेदार को तो छोड़िए, यहाँ एसपी से वो बात नहीं करते थे, सीधा आईजी से बात करते थे, और 5 बजे शाम के बाद फोन नहीं उठाते थे। तो बिहार में क्राइम कंट्रोल तभी होगा जब थाना कंट्रोल होगा। यहाँ सब कुछ थाने से होता है, और थाना कंट्रोल नहीं हुआ तो समझ जाइए क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। पुलिस किसी भी एसपी को अगर क्राइम कंट्रोल करना है जिला में, तो आप थाने को कंट्रोल कीजिए। थाना जैसे ही कंट्रोल होगा 50% अपराध कम हो जाएगा, और थानेदार पर जैसी दबाव बनेगा कि बाबू चलता चल जाओगे, जैसी कोई घटना घटी तो देख लीजिए। और विनय बाबू एसपी सबको खदेड़िए रोड पर। जितना एसपी आज के पीरियड में जितना आया है ना, नया यंग जनरेशन का इस बार पोस्टिंग हुआ तो कुछ चहक दिख रहा है। अधिकांश घर में बैठ के लैपटॉप चलाते रहता है। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का डिनर, भोजन, रात का डिनर, ये सब मतलब ऐसे टाइमिंग पर होता है, समझ में ही नहीं आता है कि भाई लोग एसपी भी है। डीएम की तरह एकदम एकदम लैपटॉप लेके नौकरी कर रहे हैं। रोड पुतारिए एसपी को, रोड पुतारिए सर। थानेदार से लेके एसपी तक को रोड पर उतार दीजिए। देखिए बिहार में जो है ना किस तरीके के राज सामने आते हैं। हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि आप इस तरह के काम कीजिएगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि यही विनय कुमार और अन्य डीजीपी में फर्क है। 2 रात से वो लगातार पूरी रात थाने के इंस्पेक्शन कर रहे हैं, थाने पर जा रहे हैं, गश्ती वाले से बुला के बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी मीडिया को एक फुटेज तक नहीं मिला है। क्योंकि ये मीडिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ, मीडिया वाले से फीडबैक जरूर लेते हैं कि क्या हो रहा है संतोष जी, जरा बताइए तो 2 दिनों से जो है इस तरीके का अभियान में क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अलग बात है। लेकिन मीडिया वाले के साथ कैमरा लेकर ये नहीं चलते कि कैमरा लेकर चल रहे हैं एकदम पूरा भोकाली टाइट किए हुए, कभी नहीं। बस कागज कलम और एक्शन। उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों का जो उनका पटना का भ्रमण रहा है, थाने थाने का गश्ती का जो हालात उन्होंने देखा है, पटना पुलिस को महसूस हो जाएगा कि किसी डीजीपी से उनकी मुलाकात हुई है। चंद दिनों में कई थानेदार आपको नप जाएंगे, कई सब इंस्पेक्टर को जो है पुनः राजगीर ट्रेनिंग कैंप में नजर आएंगे, जहां सुशील बाबू उसको डंडा लेके सिखाएंगे, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। ये भी दिन आपको देखने को मिलेगा कि कितना ट्रेनिंग वाले को वापस भेजा जाएगा राजगीर, कि जाओ फिर से इसको रोज 100 किलोमीटर जो है इसको वॉक कराओ और 5 किलोमीटर रोज इसको दौड़ाओ। देखिएगा ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये अभियान
रंग लाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि पूरा जंग लग गया है व्यवस्था में। जो होते कहते ना कि जंग आयल है, अब उसमें अब मिट्टी तेल बिनेवा वो डाल रहे हैं, तो थोड़ा फ्री होगा, फिर सलाह से जब रगड़ेंगे ना तब कुछ बदलाव का महसूस कीजिएगा। वैसे इस अभियान से पटना पुलिस में थोड़ा डर पैदा हुआ है कि अच्छा ऐसा भी डीजीपी होता है।